आज का मेरा विषय है फिस्टुला का कंफर्म डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए और वो कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे हम इस बीमारी को पूर्ण रूप से और आसानी तरीके से ठीक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक केस स्टडी है जिसके थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक केस है जिसकी एमआरआई रिपोर्ट्स में ये मेंशन है कि ये जो फिस्टुला का ट्रैक है उसकी लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर है, एनल वर्ड से इसकी दूरी जो है वो लगभग 2 सेंटीमीटर है और इसका जो पोजीशन है हमारी बॉडी में वो 7 o'clock पे है। तो सबसे पहले फिस्टुला की कंफर्म डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं। डियर फ्रेंड, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एनल वर्ड है, ये मलद्वार के आसपास का पेरियनल स्किन है। सबसे पहले फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग बाहर होती है जिसको हम देख के ये पहचान सकते हैं कि ये फिस्टुला है कि नहीं है। फिर हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। एनल कैनाल में हम फील करते हैं कि इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे होगी। हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन से ये तो क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा फिस्टुला है इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग के कंपैरिजन में हमारी इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये जो फिस्टुला है ये कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉन कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसका जो ट्रैक है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, इसमें कोई एब्सेस तो नहीं इन्वॉल्व है, ये हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है डिजिटल एग्जामिनेशन, जैसे फिस्टुलोग्राम एक्सरे और फिस्टुलोग्राम एमआरआई। फिस्टुलोग्राम एक्सरे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग है, यहाँ से एक डाई डाली जाती है, उसी समय एक एक्सरे फिल्म आती है। उसमें ये दिखता है कि हमारा जो ये फिस्टुला का ट्रैक है ये रेगुलर है या इरेगुलर है, कोई कैविटी तो नहीं है फिस्टुला ट्रैक के आसपास, ये हाई एनल है या लो एनल है। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं होता कि जो फिस्टुला हमारा है उसमें वो ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक है, सुप्रा इंस्फिंक्ट्रिक है या एक्स्ट्रा इंस्फिंक्ट्रिक है। इसके लिए फिस्टुलोग्राम एमआरआई सबसे बेस्ट रिपोर्ट होती है, जैसा कि आप इस रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि इसके इम्प्रेशन में ये लास्ट में मेंशन है कि ये ग्रेड 1 का फिस्टुला है और इसके ट्रैक की जो लंबाई है वो कितना है। इस रिपोर्ट के साथ साथ एक रिपोर्ट और मिलती है जिसमें एनाटॉमिकली पूरा यहाँ पे मेंशन होता है कि जो ये फिस्टुला है इसका ट्रैक कैसा है, ये लीनियर है या इरेगुलर है, या इसका जो ट्रैक है वो एक्स्ट्रा इंस्फिंक्ट्रिक है या इंटर इंस्फिंक्ट्रिक है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो फिस्टुला है वो ग्रेड 1 का है। ग्रेड 1 फिस्टुला का मतलब होता है कि जो इसकी इंटरनल ओपनिंग है वो डेंटेट लाइन पे है, इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस से होते हुए ये जो एनल वर्स है उससे पेरियनल स्किन पे आके ओपन होता है। डियर फ्रेंड्स, इस पिक्चर से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है और ये डेंटेट लाइन है। तो इससे ये क्लियर कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रैक है वो कैसा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक पिक्चर और मेंशन होती है, ये एनल कैनाल है और यहाँ पे ये पिक्चर में ड्रॉ है कि ये सिंपल लीनियर फिस्टुला है। इसके साथ साथ एक चीज़ और हमें जानना जरूरी होता है कि जो हमारा फिस्टुला होता है उसमें कई बार होता है पस का डिस्चार्ज होता है। कई बार ये पस जो होता है वो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो जब हम पस अगर किसी पेशेंट में आ रहा है तो उसकी हम कल्चर सेंसिटिव भी करा सकते हैं, उसमें स्ट्रेन ग्राम स्टेन भी करा सकते हैं और एसिड फास्फोबाइसिलाई के लिए भी हम रिपोर्ट्स करा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो हमारा फिस्टुला है वो ट्यूबरकुलर फिस्टुला तो नहीं है, क्योंकि अगर ट्यूबरकुलर फिस्टुला होता है तो ये फिस्टुला हम जब तक इसकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं चलेगी हम इसको पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं डिस्क्राइब करूँ आपको एनाटॉमी कैसे होती है फिस्टुला ट्रैक की, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनल वर्स है, एनल कैनाल है, रेक्टम है, ये डेंटेट लाइन है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। इस स्पेस को हम इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस कहते हैं, जैसा कि अभी आपने पहले भी देखा था। फिस्टुला का जो ट्रैक था वो यहाँ से डेंटेट लाइन से लेके यहाँ इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस से होते हुए यहाँ पे आ रहा था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो डेंटेट लाइन पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है और ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। अगर इसमें रेमिफिकेशन हो जाए या यहाँ पे इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस में कोई एब्सेस बन जाए तो यही फिस्टुला जो है, जो ग्रेड 1 का फिस्टुला है, ये ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इस फिस्टुला को ठीक करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर यहाँ पे एब्सेस हो जाए या और भी सेकेंडरी ट्रैक हो जाए तो इस फिस्टुला को फिर ठीक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम फिस्टुला की ट्रीटमेंट की बात करें तो फिस्टुला के लिए जो हम सबसे बेस्ट प्रेफर करते हैं वो है क्षारसूत्र विधि, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। इसको छासूत को लाइगेट करना बहुत आसान होता है
और ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये फिशुला का ट्रैक था, हमने रिपोर्ट्स में देख ली हमारा फिशुला नॉर्मल, उसका ट्रैक नॉर्मल है, फिशुला सिंपल है, इंटरस्फिंक्ट्रिक है। ये हमने क्या किया, ये हमारा प्रोब होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्षारसूत्र लाइगेट है पहले से इसमें डाला हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग से हम प्रोब ले सकते हैं और यहाँ से लेके इसको हम इसकी इंटरनल ओपनिंग में ले जाके और यहाँ से एनल कैनाल से वापस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्षारसूत्र लाइगेट हो सकता है, लाइगेट हो जाता है। क्षारसूत्र जो होता है, इसका जो पीएच होता है ये एल्कलाइन होता है, क्योंकि जो फिशुला ट्रैक होता है इसमें बहुत सारे डेड टिश्यूज़ होते हैं, डेब्रीज होती हैं। यहाँ पे कई ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो इस फिशुला के ट्रैक को हील नहीं करने देते। तो जो यहाँ पे क्षारसूत्र होता है इसका जो पीएच होता है वो लगभग 9 से 10 के बराबर होता है। इसमें स्नूही क्षीर, अपामार्ग क्षार और हरिद्रा की कोटिंग होती है। तो ये जो क्षारसूत्र होता है इस घाव को पूर्ण रूप से हील करने में हेल्प करता है, कट करने में हेल्प करता है और कुछ दिन में ये धीरे धीरे फिशुला का ट्रैक पूरा क्लियर हो जाता है और फिशुला हमारा पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है।